हेलो, मैं सूर्या सिंह डिज़ाइन क्लासेस में। आज मैं आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं हमेशा कि माइक्रोवेव ले हम या फिर ओटीजी, क्योंकि बेकरी वर्क आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि हम माइक्रोवेव में करें कि कन्वेक्शन ओटीजी में करें। तो मैं दोनों के ही आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ कि दोनों में क्या बेनिफिट्स रहते हैं और कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो भी क्या है। तो फिर आप डिसाइड कर पाएंगे कि आप ओटीजी लेना चाहते हैं कि माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव में बताना चाहती हूँ कि माइक्रोवेव में दो तरीके के माइक्रोवेव रहते हैं, जिसमें कि ओनली माइक्रो मोड आता है। तो उसके अंदर सिर्फ आप खाना गर्म कर सकते हैं या थोड़ा सा कुकिंग कर सकते हैं, जैसे थोड़ा ढोकला बना लें या राइस बना सकते हैं, थोड़ा सा आप कुछ बॉइलिंग भी कर सकते हैं, पोटैटोज वगैरह। तो वो चीज़ तो रहती है माइक्रो ओनली, जिसमें माइक्रो मोड होता है। लेकिन आप प्रेफर करें कि जिसमें कि कन्वेक्शन एंड ग्रिल दोनों मोड हो, नहीं तो आपके लिए वो यूजलेस रह जाता है। माइक्रोवेव सिर्फ आप खाना गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आप बेकिंग भी करना चाहते हैं तो माइक्रोवेव ऐसा लीजिए जिसमें कि कन्वेक्शन और ग्रिल दोनों मोड हो। दूसरी बात ये कि इसके अंदर जब माइक्रोवेव मोड चलता है तो आप कोई भी आप मेटल का आइटम इसमें नहीं डाल सकते हैं। तब आप या तो प्लास्टिक यूज़ करते हैं या बोरोसिल यूज़ कर सकते हैं या सिलिकॉन यूज़ कर सकते हैं। तो आप उसमें कोई शेल्फ नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि इसके साथ में माइक्रोवेव के साथ में दो शेल्फ आते हैं। एक तो आता है लोअर रैक और एक आता है हाई रैक। ये दो तरीके के रैक आते हैं। ये कन्वेक्शन, ये ग्रिल के लिए यूज़ होता है हाई रैक, जो कि ऊपर लेके जाता है, और लोअर रैक होता है कन्वेक्शन के लिए। तो माइक्रोवेव मोड में आप ये रैक नहीं डालेंगे, नहीं तो स्पार्किंग होगी, और स्पार्किंग होगी तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ प्रॉब्लम ही हो रही है, तो आप फिर से डर जाएंगे, तो आप बेकिंग या फिर कुकिंग करना छोड़ देंगे। तो आप ध्यान रखिए जब भी तो माइक्रोवेव मोड यूज़ करते हैं ना, आप कोई भी इसमें मेटल वाली चीज़, चम्मच वगैरह नहीं डालेंगे। वुडन डाल सकते हैं, आप चीनी मिट्टी के बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोवेव में ये प्रॉब्लम सबको लगती है कि हाँ भी शायद इसमें रेज गलत इफेक्ट करती है हमें, तो फूड को गलत इफेक्ट से हम वो नहीं खाना चाहते हैं। कई लोग ये भी बोलते हैं कैंसर कॉज है। तो अगर आप माइंड में रहते हैं तो आप माइक्रोवेव ना लें। लेकिन जो इसमें कन्वेक्शन और ग्रिल है उसके अंदर रेज वर्क नहीं करती है। उसके अंदर इसमें ऊपर रॉड दे रखी होती है टॉप में, तो वो वर्क करती है। तो रॉड गर्म होती है, और जब हम शेल्फ लगाते हैं इसके अंदर लोअर रैक और हाई रैक, तो फिर ये हमारा उसके अंदर हॉट एयर उसको नीचे से क्रॉस करने में हेल्प होती है। तो जब आप ग्रिल करेंगे तो हाई रैक यूज़ करेंगे और लोअर रैक यूज़ करेंगे कन्वेक्शन में। कन्वेक्शन और ग्रिल यूज़ करते टाइम आपका उसमें मेटल जा रहा है, यानी कि रैक जा रही है तो मेटल जा रहा है। तो कभी आप एल्युमिनियम के कंटेनर्स में डाल के केक, पिज़्ज़ाज वगैरह बेक कर सकते हैं। और एक ब्लैक कलर की जो ट्रे आती है वो भी इसके अंदर आराम से डाल सकते हैं, उसको क्रस्टी प्लेट बोलते हैं। तो कन्वेक्शन के अंदर आपको पावर, इसमें प्री हीट का अलग से बटन दे रखा होता है। प्री हीट का आप यूज़ करेंगे और फिर स्टार्ट का बटन दबा देते हैं। अगर प्री हीट का बटन अलग से नहीं दे रखा है तो कन्वेक्शन को 200 पावर पे 7 से 8 मिनट चला देंगे, तो ये आप प्री हीट हो जाएगा। उसके बाद आप कन्वेक्शन को प्री प्रेस करते हैं तो 200 पावर पे लाके इसमें टाइमिंग डालेंगे 35 मिनट फॉर केक एंड 15 मिनट्स फॉर बिस्किट्स, और पिज़्ज़ा के लिए 15 to 20 मिनट्स। तो इस तरीके से आप डाल के आप इसको स्टार्ट करेंगे लोअर रैक लगा के। ग्रिल करना है तो आपने ग्रिल का बटन दबाना है और उसको टाइमिंग डाल के सेट कर देना है और स्टार्ट करना है। हाई रैक लगाना ज़रूरी है ग्रिल के लिए, और लोअर रैक लगाना ज़रूरी है कन्वेक्शन के लिए, नहीं तो हॉट एयर नीचे से क्रॉस नहीं होगी और वो आपका जो केक है वो थोड़ा सा आपको अनबेक्ड रह जाएगा। तो ये था माइक्रोवेव के बारे में। अब मैं आपको ओटीजी के बारे में बता रही हूँ। ओटीजी में भी हमारा इसमें सबसे ऊपर हमारे पे दे रखा है पावर। तो मैं जो बेकरी है, ब्रेड के लिए फुल पावर यूज़ करते हैं, 250 पावर 270 पावर में यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन कन्वेक्शन जब हमारा केक और पिज़्ज़ा एंड बिस्किट जब बेक करती हूँ तो मैं 180 to 200 पावर यूज़ करती हूँ। ये तो ऊपर पावर का हो गया। अब यहाँ पे टाइमिंग डालते हैं और नीचे नीचे जो दे रखा है इसमें आपको ये चूज़ करना होता है कि आप रॉड को ऊपर से गर्म करना चाहते हैं, नीचे से गर्म करना चाहते हैं, या दोनों रॉड को गर्म करना चाहते हैं। तो ऊपर के लिए टॉप का बटन, टॉप की तरफ आप टर्न करते हैं इसको, और नीचे वाली रॉड गर्म करने के लिए बॉटम पे, और दोनों रॉड जब गर्म कर रही है तो बोथ पे आप चूज़ करते हैं। ओटीजी के अंदर जब आप केक, बिस्किट्स बेक करते हैं तो आपको दोनों रॉड गर्म करनी चाहिए। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये इसमें भी 3 जगह शेल्फ जा सकती है। पहले मैंने सबसे टॉप में डाली है, ये मीडियम पे डाल दी मैंने,
और ये मैंने सबसे लोअर पे डाल दी। तो ये ब्लैक ट्रे आपको पिज़्ज़ा और साथ में पिज़्ज़ा के अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आप इसके लिए कुकीज़ के लिए, और कोई भी ब्रेड्स बनानी है उसके लिए। और ये रैक हमारा रहता है केक्स वगैरह के लिए, तो ये लोअर रैक यूज़ करनी है आपको केक के लिए। जब आपको बेकरी करनी है तो आप इसको नीचे रखेंगे शेल्फ को, जैसे मैंने इसमें लोअर रैक बताया था। कन्वेक्शन इज सेम लाइक OTG, तो कन्वेक्शन वर्क करता है। आप इसमें लोअर रैक रखेंगे ताकि ऊपर से ज़्यादा रॉड के पास में ना हो, रॉड से थोड़ा सा दूर आ जाएगा ऊपर वाला हिस्सा और नीचे से बेक होना शुरू होगा और ऊपर से इसको हीट मिलेगी। तो आप बेकिंग करते टाइम केक और बिस्किट और पिज़्ज़ा आप लोअर रैक लगा के यूज़ करेंगे। और अगर आपको ग्रिल वाला ऑप्शन चाहिए तो आप इसी शेल्फ को सबसे टॉप पे कर देंगे और आप रॉड ओनली टॉप वाली ही गर्म करेंगे। टॉप वाली रॉड गर्म करने से ग्रिल इफेक्ट आएगा। और अगर आप जैसे पिज़्ज़ा फ्रेश बेस पे बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बेस थोड़ा सा नीचे से क्रिस्पी हो, तो आप 5 से 7 मिनट के लिए पहले बॉटम वाले रॉड को गर्म करेंगे। यहाँ पे बॉटम वाला ऑप्शन पे जाएंगे और बॉटम के बाद उसमें टाइम डालेंगे 5 मिनट ऑन 200 220 पावर पे। बॉटम से आपने सेका और फिर आप बोथ पे यानी कि दोनों रॉड पे उसको कर देंगे 15 मिनट के लिए, जब 5 मिनट बॉटम से सिक जाए। तो इस तरीके से ये ऑप्शन रहता है। माइक्रोवेव में ये ऑप्शन नहीं मिल पाता है अगर आप किसी चीज़ को नीचे से पहले सेक करना चाहते हैं। और दोनों इसमें तो कन्वेक्शन चलेगा और हॉट एयर नीचे से क्रॉस होगी और रॉड ऊपर से ही गर्म होगी। तो इसका इसमें भी ये नहीं है कि केक अच्छे बनते हैं, इसमें भी अच्छे बनते हैं। इसका जो नेगेटिव पॉइंट है, थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे जो लगता है कि इसमें जब हम पीछे जो हमारी कुकीज़ हैं या जो मफिन्स पीछे पीछे रह जाते हैं वो थोड़े से ज़्यादा बेक होते हैं। तो इसलिए इसमें हमें इस तरीके से इस मतलब हाफ टाइमिंग में इस ट्रे को मैं इस तरीके से टर्न करके चेंज कर देती हूँ। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पीछे पीछे वाले थोड़े से ज़्यादा बेक हो सकते हैं, चाहे कुकीज़ हो, मफिन्स हो या केक वाला पोर्शन हो। तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना पड़ता है कि 50% पावर के बाद आप थोड़ा सा इसको टर्न कर दें। दूसरा, ये माइक्रोवेव में जब हम किसी चीज़ को केक को बना के छोड़ देते हैं और हम इसको ऑफ या हमारा टाइमिंग ख़त्म हो जाता है तो इसका फ़ैन चलना शुरू हो जाता है, जिसकी आवाज़ आती है। कई लोग डर जाते हैं कि क्यों ऐसे हो रहा है, तो वो फ़ैन चलता है और माइक्रोवेव को ठंडा करना शुरू कर देता है। यानी कि अब आपकी जो सामान अंदर पड़ा है, केक है या बिस्किट्स है, वो अब उसको बेक होना आगे नहीं होगा, वो आगे ब्राउन नहीं होंगे, तो वो वहीं पे रुक जाता है और इसमें आप छोड़ सकते हैं। लेकिन OTG में थोड़ी सा हीट ज़्यादा रहती है और इसमें हीट जल्दी से ठंडी नहीं होती क्योंकि इसमें फ़ैन नहीं चलता है जो इसको ठंडा करे। तो आपको वो चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ती है कि अगर आप पूरा प्रॉपर बेक हो गया तो उसको निकालना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हैं। और ये दोनों जिनके कई बार लाइट भी चली जाती है तो गैस तंदूर भी हमारे काम आ जाता है। तो गैस तंदूर में भी बेकरी का पूरा काम हो जाता है। मेरे स्टूडेंट्स पूरे अच्छे से बेकरी का वर्क कर लेते हैं क्योंकि कई बार लाइट भी चली जाती है, तो गैस तंदूर भी यूज़ करना तो चाहिए। गैस तंदूर में थोड़ा सा ये रहता है कि आपकी जो गैस के बर्नर है उसमें सबसे छोटा बर्नर यूज़ करना चाहिए और लो फ्लेम पे उसको बेक करना चाहिए। आप उसकी जाली के ऊपर पहले ढोकला प्लेट या कोई भी एल्युमिनियम की प्लेट रखें और फिर उसके ऊपर आप केक कंटेनर रखें, तो फिर वो आपका जलेगा नहीं क्योंकि उसमें डायरेक्ट हीट आ रही है। और सबसे छोटा बर्नर यूज़ करेंगे तो आपका एकदम जल्दी से कुक नहीं होगा और बर्न नहीं होगा नीचे से आपका केक या बिस्किट्स या पिज़्ज़ा। तो आपका आराम से गैस तंदूर पे भी आपका काम हो सकता है क्योंकि लाइट जाती है। आपको दोनों तरीके से काम करना ना चाहिए। अगर लाइट चली गई और केक को आपने बीच में छोड़ दिया तो वो मोस्टली सिंक होने की चांस रह जाते हैं अनबेक होने की वजह से। अब दूसरी बात ये है कि मेरे पास जो क्वेरीज आई हैं वो ये कि क्वेश्चन रहता है कि आप केक बहुत ज़्यादा सिंक हो जाता है, तो प्लीज़ आप केक को ओवरबीट नहीं करें। और ओवरबीट करने से केक सिंक होता है, बहुत ज़्यादा बीटिंग करने से उसका कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। प्लीज़ कट एंड फोल्ड वाले ऑप्शन पे आप केक को बीट कीजिए। बेकरी में प्रोपोर्शंस पूरे होने चाहिए, यानी कि अगर आप 1 कप मैदा ले रहे हैं तो बेकिंग सोडा या फिर बेकिंग पाउडर प्रॉपर अमाउंट में डलना चाहिए। और आपका जो मीठा सोडा अगर आप यूज़ करें तो वो पुराना एक्सपायर ना हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। आपका कंटेनर आपका 75% या 3/4 फिल होना चाहिए। आपका जो बैटर है वो आपके कंटेनर के हिसाब से होना चाहिए या कंटेनर आपके बैटर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आपका कंटेनर बड़ा है और बैटर कम है तो वो क्वांटिटी कम रहेगी, तो नेचुरल हाइट नहीं आएगी आपके केक की। और वो आप सोच रहे हैं कि आपने 1 कप बैटर डाला है तो 35 मिनट में बेक होगा, लेकिन वो पहले ही बेक हो जाता है क्योंकि वो उसका
थिन रह जाता है और वो जल्दी बेक हो जाता है। तो 3/4 आपका कंटेनर यानी कि 75% आपका केक कंटेनर फिल होना चाहिए बैटर से। और उसी के हिसाब से जैसे आधा कप केक अगर मैदा लेते हैं तो उसका अगर 3/4 टिन फिल है तो वो आपका 25 मिनट में बेक होगा। 1 कप मैदा है, 3/4 कंटेनर फिल है तो वो 35 to 40 मिनट्स बेक होगा। और अगर आपका उससे ज़्यादा है, जैसे 1.5 कप आपको एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर देते तो 10 मिनट्स इंक्रीज होते जाते हैं। तो आपकी अगर आपका केक बेक नहीं हुआ है प्रॉपर, जैसे 5 मिनट 7 मिनट अभी और बेक होना था और उससे पहले आपने कन्वेक्शन में बंद कर दिया, तो भी वो थोड़ा सा कच्चा रहने की वजह से भी केक सिंक हो जाता है। ऐसे ही आपकी जो भी क्वेरीज हो बेकरी से रिलेटेड, आप मेरे से क्वेश्चंस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाके। और आप अगर अच्छे होम बेकर्स बनना चाहते हैं तो आप अपने केक सप्लाई कर सकते हैं। घर बैठे आप अपने केक सप्लाई कीजिए। अभी इसमें बेकरी वाले बिजनेस में बहुत स्कोप है। और डिज़ाइन कुकिंग क्लासेस में एडवांस कोर्स स्टार्ट हो चुका है जिसमें कि 25 केक की आइसिंग, हम ओनली आइसिंग चलती है उसमें 10 से 15 दिन ये कोर्स चलता है। और आपको इसका बहुत बेनिफिट रहेगा अगर आप ये करते हैं। आपको आइसिंग में इंटरेस्ट है और आप इसमें स्किल्स और अच्छे इम्प्रूव करना चाहते हैं और आप अपने केक सेल करना चाहते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। बेकरी अगर आप खोलना चाहते हैं तो आपको ये जो ये एडवांस कोर्स है हमारा बेकरी का, आपको इसमें ज़रूर पसंद आएगा। अगर आप अपनी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, पहले बेसिक क्लास हमारी 7 से 8 दिन की है और एडवांस क्लास 10 से 15 दिन की चलती है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज करके क्लास बुक कर सकते हैं। मेरा नंबर है 820909560950 और 9461202772, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कॉल बुक कर सकते हैं। मेरी वीडियोस जो है अभी नेक्स्ट वीडियो ही आने वाली है मरमेड केक की, तो वो आप देखेंगे तो आपको, अगर आपको आइसिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आपको वीडियोस देखते रहें। सब्सक्राइबर 9000 होने वाले हैं। मैं सभी सब्सक्राइबर को थैंक्स बोलती हूँ कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहें और सब्सक्राइबर के लिए मैं नए नए केक्स वगैरह, आइसिंग और कुकिंग की वीडियोस लाती रहूँगी। आपको जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स पे जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कन्वेक्शन और माइक्रोवेव से रिलेटेड जो क्वेरी हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं अगली बार आपसे मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।